हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। आज की इस वीडियो में हम करेंगे दिसंबर 2012 CSIR नेट सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन। लेकिन सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन पहले भी जून 2012 के किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, सपोज द सम ऑफ द 7 पॉजिटिव नंबर इज 21। What is the minimum possible value of the average of the square of these numbers? देखो हमें क्या दिया गिवन है कि हमें 7 पॉजिटिव नंबर का जो सम है वो हमें 21 गिवन है। तो हम पहले वो नंबर लेट कर लेते हैं। हमने ले लिया x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड x7। हमने 7 नंबर ले लिए और इनका जो हमें सम गिवन है वो क्या गिवन है, हमें 21 गिवन है। तो मैं इसका सम ले लिया 21 डॉट 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 7। ये 7 हमने नंबर लिए, इनका सम हमें 21 गिवन है। हमें हमसे क्या पूछा है उसने, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ द स्क्वेयर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन सब नंबर का स्क्वेयर कर दूं, x4 स्क्वेयर प्लस x5 स्क्वेयर प्लस x6 स्क्वेयर प्लस x7 स्क्वेयर और इनका एवरेज मतलब डिवाइड बाय 7, तो ये क्या होगा। हमसे पूछा है, गिवन है हमें कि इनका सम जो है पॉजिटिव नंबर है, उनका सम क्या है, हमें 21 गिवन है और हमें क्या करना है, उनके स्क्वायर का मीन लेना है, एवरेज लेना है। तो डिवाइड बाय 7, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, पहले उस एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर मैंने x1 को 1 और x2 को 2 लिया, x1 को 1 और x2 को 2 लिया, तो x1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस x2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 अपॉन 2। एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाई 2 करेंगे क्योंकि 2 नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3/2। इट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1.5। ठीक है, अगर मैं x1 को 1 और x2 को भी 1 लूं तो क्या आएगा 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आई 1। जब हमने x1 x2 को इक्वल रखा तब हमारी वैल्यू 1 आई, और जब हमने x1 को 1 और x2 को 2 रखा तो हमारी वैल्यू आई 1.2। तो मिनिमम कौन सी आई 1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये छोटे या बड़े होंगे नंबर x1 x2, अगर एक छोटा और एक बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज वैल्यू कुछ और आएगी, और अगर सेम है तो उससे मिनिमम आएगी। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ इस एग्जांपल का समझाने का मतलब यही था कि ये जितने भी x1 x2 x3 xn x7 हैं, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो हमें जिसकी हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू क्या, हमें इन सब की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, इक्वल रखनी पड़ेगी। ये जितने भी हैं इन सब की वैल्यू इक्वल रखनी पड़ेगी। अब वो वैल्यू होगी क्या, वो कहाँ से आएगी हमारे पास, यहाँ से, इस कंडीशन से। ये कंडीशन क्या है कि x1 से x7 तक हम प्लस कर रहे हैं तो 21 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सभी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, मतलब x1 x2 x3 xn ये 7 तक इक्वल होने चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। देखो 1 1, अगर मैं x1 को 1 1 1 रखूं तो सिर्फ 7 आएगा। 2 2 2 रखूंगी तो क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 2 14। अगर 3 3 3 रखूंगी तो क्या आएगा 21। अब देखो यहाँ सिर्फ जो नेट में क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ सोचने के ही होते हैं। हमें सिर्फ ये सोचना होता है जल्दी से जल्दी के बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, और सिर्फ बहुत छोटी सी ही हमें उसमें समझना होता है, एक बहुत छोटी सी ही ट्रिक होती है उसको समझने की, और एकदम क्वेश्चन हो जाता है। देखो यहाँ समझ में आया कि हमें ये इक्वल ही लेने हैं और वो वैल्यू क्या होगी 3 होगी, कि हमें सब की जो x1 है वो भी 3, जो x2 है वो भी 3, और जो x7 तक है वो सारे 3 ही लेने पड़ेंगे क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। 3 ही लिया है, नेगेटिव नहीं लिए क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, उसने 7 पॉजिटिव नंबर बोले हैं। 3 के अलावा ये कंडीशन कोई सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो यहाँ क्या होगा, अब हम यहाँ इन सब की वैल्यू ले लेंगे।
x1 x2 की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा 1/7 इंटू, देखो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितने टाइम्स है 7 टाइम्स, तो 7 × 9 हो जाएगा 3 स्क्वायर, मतलब 7 से 7 कैंसिल इक्वल टू आ गया 9। तो इसका आंसर आया हमारे पास 9, ऑप्शन थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट है A circle of radius 5 unit in the xy plane has its center in the first quadrant, touches the x-axis and has a chord of length 6 units on the y-axis. The coordinate of its center are। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है इसका और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या गिवन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सेंटर है जो हमारा सर्कल है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ एक्स एक्सिस को टच करने वाला हमें सर्कल बनाना है। और एक कंडीशन है कि जो उसकी 6 मीटर की जो उसकी चौड़ है उसको हम यहाँ बनाएंगे। देखो इसको बनाते हैं हम, यहाँ एक्स एक्सिस को टच करना है और जो इसकी कॉर्ड है वो कहाँ है, वाई एक्सिस पर है और उसकी लेंथ कितनी है 6 यूनिट है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से बनेगा, जो सर्कल बनेगा वो इस तरह का सर्कल होगा। ये सर्कल बना दिया, इस तरह से कोई सर्कल होगा, उसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना है, ये हमें गिवन है कंडीशन। यहाँ से ये जो लेंथ है ये हमें कितनी गिवन है, 6 गिवन है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमें 6 गिवन है। देखो हम क्या करेंगे, हमें इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं कि वो कितने होंगे। देखो क्या होंगे, हम एक्स एक्सिस पर कितना चले वो उसका पहला होगा और हम वाई एक्सिस पर कितना चले वो उसका सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट होगा। तो देखो हम एक्स एक्सिस पर कितना चले, हम एक्स एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक चले, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जितनी भी है वो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। सेकंड कोऑर्डिनेट जितनी हम जितनी वाई की लेंथ है, देखो वाई की लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी क्या है, जो हम यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं ये इसकी क्या है, सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ इस सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 5, तो इसका मतलब क्या है कि जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका वो 5 यूनिट है। देखो आंसर अब देखते हैं, यहाँ वाई नहीं है इसका मतलब ये गलत हो गया, यहाँ है ये गलत हो गया ये। अब हम सेकंड और फोर्थ में से देखते हैं कौन सा सही है। देखो ऑप्शन देखने बहुत जरूरी है, अगर क्या होता सिर्फ एक ही ऑप्शन में y कोऑर्डिनेट 5 होता तो हम सिर्फ वही टिक कर देते और हमें x को निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ 2 हैं तो हम निकालते हैं। यहाँ x को हम कितना चलेंगे, देखो यहाँ से यहाँ इसको मैच करा सकते हैं, यहाँ से इसको यहाँ इसको मैच करा सकते हैं। हमें पता है ये तो इसकी रेडियस है, ये तो 5 ही होगी और ये 6 गिवन है हमें, तो इसका हाफ कितना होगा, ये 3 होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसकी 3 होगी। तो हमारे पास जो एक ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा 5 3, और हमें ये वाली लेंथ बतानी है, ये लेंथ कितनी है, तो ये किससे निकलेगी, पाइथागोरस से। क्या हो जाएगी √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 9 √16 मीन्स 4। तो इसका आंसर क्या हुआ 4 5। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। A wire of length 6 meter is used to make a tetrahedron of each edge 1 meter. Using only one strand of wire for each edge, the minimum number of time the wire has to be cut is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है। देखिए इसको समझिए, ये है एक, ये 3D में है लेकिन हम इसको यहाँ सोचते हैं। देखो ये इस तरीके से गिवन है हमारे पास टेट्राहेड्रन। हमें क्या करना है, एक वायर है हमारे पास, उस वायर से हमें ये टेट्राहेड्रन बनाना है। किस तरह से बनाना है, 6 मीटर का है वो और 1 मीटर जो है उसकी हर एक एज होगी। देखो यहाँ 6 मीटर है तो 1 2 3 4 5 6, मतलब हर एक एज इसकी क्या है 1 मीटर है। तो हम कितने टाइम्स उसको कट कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं,
हमने यहाँ से स्टार्ट किया वायर को लगाना और यहाँ से यहाँ तक ले आए 1 मीटर। फिर यहाँ उसको कट करने की क्या जरूरत है, उसको फिर वापस ऐसे ले जाओ, 2 टाइम्स हो गया, मतलब 1 मीटर 2 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ ले गए, फिर यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ ले गए। हमने अभी तक एक बार भी कट नहीं किया वायर को। यहाँ लाने के बाद उसको एक बार कट करेंगे और फिर उसको यहाँ लगा देंगे, ये वाली जो लाइन है यहाँ लगा देंगे। तो हमने सिर्फ वायर को 1 टाइम कट किया इस टेट्राहेड्रन को बनाने के लिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ 1/3। एक बार और देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से यहाँ तक लेके आए, यहाँ से उसको मोड़ दिया, तोड़ा नहीं, उसको काटा नहीं हमने, उसको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ले आए, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ लाके उसको कट करेंगे और फिर वो यहाँ उसको कटिंग को यहाँ लगाएंगे। तो ये कितने हो गए, सिर्फ एक टाइम हमने वायर को कट किया, इसलिए इसका आंसर 1 हुआ। ठीक है, आने वाली वीडियोस में आपको ऐसे ही सेक्शन 1 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आज के यहीं तक।